सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे बंधु बांधवों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने सभी बंधु बांधवों के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। गुरुवार को क्या करें क्या ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो यह पूछते हैं कि गुरुदेव गुरुवार के दिन क्या चीज करना है क्या नहीं करना है। यहां पर एक चीज और बता दें, गुरुवार के दिन कुछ ऐसे निषिद्ध कार्य हैं जिन्हें अनजाने में भी नहीं करना चाहिए, वरना इसका भीषण परिणाम प्राप्त होता है और आपके घर में धन कीर्ति यश पद प्रतिष्ठा सब में ह्रास होने लगता है। ऐसे व्यक्तियों के घर से गुरु की कृपा समाप्त हो जाती है और ऐसा व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, ऐसा परिवार दिशाहीन हो जाता है, उनके घर की बरकत एकदम समाप्त हो जाती है। क्योंकि गुरु को क्या कहा गया है? गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, गुरु अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला। और गुरु के बारे में कहा गया है, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इसीलिए कहा जाता है कि गुरुवार के दिन बहुत ही सात्विक जीवन जीना चाहिए। गुरुवार का जो दिन होता है यह गुरु बृहस्पति का दिन है, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन है, गुरुवार का दिन हमारे सदगुरु साईनाथ का दिन है। इस दिन आपको सात्विक एकदम जीवन जीना चाहिए। गुरुवार के दिन क्या नहीं करना है, सबसे पहले तो यह जान लें। गुरुवार के दिन घर में दारू शराब मांस मदिरा कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऐसे घरों से गुरु रुष्ट हो जाते हैं। और जिन घरों से गुरु की कृपा समाप्त होती है, ऐसे घर में लोग चरित्रहीन होते हैं, उनके पुत्र पुत्रियां चरित्रहीन बनते हैं। ऐसे घरों में धन की हानि शुरू हो जाती है। ऐसे घरों में चूंकि होता क्या है, जब गुरु की कृपा समाप्त होती है तो समस्त प्रकार की बीमारियां आती हैं, समस्त प्रकार के बिजनेस व्यापार में घाटा लगता है। आपके घर के युवा बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कंपटीशन में लगे हैं, उनका ज्ञान समाप्त होने लगता है और वह एकदम से कंगाली की अवस्था में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान ही समाप्त होता है, तो उनको रोजगार कहाँ मिलेगा, उनको नौकरी कहाँ मिलेगी। तो ये चीज आप जान ले। अब यहां एक चीज और जानना है, गुरुवार के दिन आपको कभी भी जाने अनजाने में कर्ज देना नहीं है और कर्ज लेना नहीं है, क्योंकि गुरुवार को दिया गया कर्ज जो आपके घर से गई हुई लक्ष्मी होती हैं वह दूषित मानी जाती हैं, इसलिए कर्ज नहीं देना चाहिए। और जो कर्ज आप गुरुवार को देते हैं वह कर्ज जब लौट कर आपके घर में आता है, तो दूषित लक्ष्मी जब आपके घर में आती हैं तो उसका जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां आपको डिमोशन ही मिलता है, वहां कभी बरकत नहीं होती, वहां हानि ही मिलता है। तो इसलिए आपको गुरुवार को कर्ज नहीं देना चाहिए। गुरुवार को कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको दान नहीं करना है। गुरुवार को नमक दान नहीं करना चाहिए, गुरुवार को आपको लाल मिर्च नहीं दान करनी चाहिए, गुरुवार को खट्टे चीज नहीं दान करनी चाहिए, क्योंकि गुरुवार को जो यह चीज दान करता है उसके जीवन में सदैव क्या होता है कि एक प्रकार से कलंकित जीवन बनता है, उनके घर में कलह बना रहता है। तो इसलिए ऐसी चीजों का दान नहीं करना है। गुरुवार को एक चीज और नहीं करना, वह क्या है? गुरु का मतलब होता है बड़ा, गुरु का मतलब होता है ज्ञान देने वाला गुरु, और गुरु का मतलब होता है आपके जन्मना गुरु, मतलब माता पिता। तो जो आपसे श्रेष्ठ हैं, आपको अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने से बड़े बंधु बांधवों को कभी अपमानित नहीं करना है गुरुवार के दिन, कभी उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और एक चीज और आपको ध्यान देना, गुरुवार के दिन अपने घर की गृहिणियों पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, इससे आपके घर में धन का क्षय होने लगता है। और जिन घरों में ऐसा व्यभिचार किया जाता है, ऐसे घरों की जो एक तरह से उनका सम्मान है, उनका यश है, उसमें ह्रास होने लगता है। ऐसा घर एकदम से दिशाहीन होकर विलीन हो जाता है, वह समाज में कभी दिखाई नहीं देता, उसका सर्वनाश हो जाता है। आप ये समझिए। और गुरुवार के दिन कुछ चीजें और आपको नहीं करना है। गुरुवार के दिन
आपको कुत्तों को, जीव जंतुओं को मतलब जैसे गौ माता को कभी डंडे से या किसी भी तरीके से उनको कभी भी, वैसे तो जीव जंतुओं को कभी नहीं मारना चाहिए क्योंकि वह बोल नहीं सकते। वो ऐसे जीव हैं जो आपके मारे हुए कष्ट को भी सह लेते हैं, चिल्ला के मुंह से उनके वाणी निकलती है, वही उनका श्राप होता है। तो इसलिए ऐसे जीव जंतुओं को आपको कभी नहीं मारना चाहिए। गुरुवार की तो बात छोड़िए। तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि गुरुवार के दिन आप कोशिश क्या करें, जीव जंतुओं को भोजन फल जो भी आपके पास है उनको फलहार के रूप में दें। उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। हमारे साईनाथ जो थे वह स्वयं जीव जंतुओं का उद्धार करते थे, उनको भी भोजन फल समस्त चीजें वितरित करते थे। जो भोजन प्रसाद आप लोगों को सभी भक्तों को देते थे, वही भोजन प्रसाद बाबा क्या करते थे, जीव जंतुओं में भी वितरित करते थे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि गुरुवार को जाने अनजाने में कभी भी जीव जंतुओं पर आपके द्वारा कोई कष्ट ना हो, तो यह ध्यान देना है। और गुरुवार को एक चीज और आपको करना है, गुरुवार को आपको सबसे बड़ा चीज कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। गुरु ज्ञान का ग्रह है। गुरुवार को आपको क्या करना है, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए। धार्मिक मंत्रों का, जो ऐसे मंत्र हो, दिव्य मंत्र, गुरु के मंत्र, उनका उच्चारण करना चाहिए, उनका जप करना चाहिए। उससे आपको दिन दूना रात चौगुना लाभ मिलता है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जान लें कि गुरुवार को करना क्या चाहिए। गुरुवार के दिन, गुरु का दिन है, भगवान विष्णु का दिन, साईं बाबा का दिन, बृहस्पति ग्रह का, बृहस्पति गुरुदेव का दिन है। तो इस दिन आपको क्या करना है, गुरु के मंत्र का जप करना चाहिए। जैसे साईनाथ का जो है, आपको साईं गायत्री महामंत्र का जप करना चाहिए। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। आप क्या करिए, गुरुवार के दिन सुबह और शाम दोनों टाइम आपको घी का दीप प्रज्वलित करना चाहिए। और प्रज्वलित करने के बाद कम से कम एक माला सदगुरु साईनाथ के समय सम्मुख, आप अपने जो भी गुरु जिसको भी मानते हैं उनके सम्मुख बैठे, आसन पर बैठे। आसन पर ही बैठना चाहिए, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। आसन पर बैठने से क्या होता है, आपके शरीर में जो ऊर्जा आती है उसका पृथ्वीकरण नहीं होता है। और आसन पर बैठकर जप करने से एक चीज, आपके मन में शुद्धता का भाव होता है। तो इसलिए आसन पर बैठे, पूर्व की तरफ मुंह करके, दिशा करके आप मंत्र जपे। अपने गुरु का कहीं भी आप हों, कहीं भी साफ स्वच्छ स्थान देखें, वहां पर आप चाहे घर में हो या बाहर हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप वहां जप करें। और सुबह शाम तो पूजन करना ही करना चाहिए। गुरुवार के दिन गुरु के मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। तो गुरु का कोई भी एक मंत्र, एक माला जप करिए। और गुरुवार के दिन केले का वितरण सबसे मुख्य माना जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुवार को केला खाना नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि गुरुवार को जब आप केला वितरण करेंगे तो आप सोचिए, जिसको वितरण कर रहे हैं तो वो तो केला खाएगा ही खाएगा, लेकिन आप स्वयं नहीं खा रहे। तो मेरा मानना है कि आडंबर में नहीं जाना है, केला आप वितरण करें। गुरु का वह उसमें भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, तो केला स्वयं खा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खा सकते। और साईनाथ के किसी मंदिर में जाएं जहां पर केला, वहां पर वितरण करवाएं। गरीबों को जितना केले का वितरण करवाएंगे, जितना फल का वितरण करवाएंगे, उतना ही फल आपको प्राप्त होता जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और बताएं, गरीब दुखियों को अगर वस्त्र का वितरण कराएं, जिनके तन पर वस्त्र नहीं है, तो उससे आपको इहलोक और परलोक सब जगह आपके जीवन में खुशियां आती हैं। और आप इस लोक को तो सुधारेंगे ही सुधारेंगे, और भगवान के यहाँ जाते समय भी आपको सुगमता से कभी कोई कष्ट नहीं होगा। उस लोक में भी भगवान आपको स्वर्ग का अधिकारी बनाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो इसलिए ये चीज़ों को आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बताएंगे कि कभी भी जीवन में कोई भी कष्ट हो तो यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि जो वैदिक हवन होता है यह अपने आप में दिव्य होता है। इन हवन पूजन का डायरेक्ट आपको लाभ होता है। आप विश्व के किसी कोने में हो, उसकी ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों को एक चीज और कहेंगे
कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें और उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करें जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।